तो अभी आप जो हमारे साथ ये परिवार देख रहे हैं, इस परिवार में एक इतना अजीब सा वाकया सामने आया है, जिसमें घर के जो मुखिया होते हैं, यानी इस घर के पिता, उन्होंने अपने ही बेटे को पैसे की खातिर किडनैप कर लिया है। अब बात वहां से शुरू होती है कि इनके बेटे ने लव मैरिज किसी लड़की से शादी की और शादी करने के बाद पत्नी को अपने साथ लेकर के वो बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए। पिता के मन में ये दुख समाया हुआ रहता है कि मेरा बेटा मेरी मर्जी से शादी नहीं किया और किसी दूसरे लड़की से शादी किया तो किया, चाहे लड़की कैसी भी हो, लंगड़ी हो, लूली हो, अनहड़ी हो, कोई भी हो, लेकिन वो पैसे लेकर के आनी चाहिए, दहेज हमको मिलना चाहिए। दहेज जो एक कुप्रथा है, जिसको लेकर के आज आए दिन समाज में बहुत तरह की घटनाएं आपके सामने आ रही है, लेकिन आज तो एक ऐसी घटना हुई है जिसमें दहेज के कारण एक पिता ने अपने ही पुत्र को किडनैप करा लिया है। पता नहीं, घर वाले बहुत चिंतित हैं कि अभी वो लड़का जिंदा है या नहीं है, उसका खात्मा हो गया है। चलिए आपको घर वाले से ये सारी बातें सुनवाएंगे। जो किडनैप हुआ है उस लड़का की ये माँ है, देखिए, यानी ये अपने पति के खिलाफ बयान दे रही है। ये उन्हीं का बेटा है, ये अपने पिता के खिलाफ बयान देंगे। ये उनकी बहू है। आप सोचिए, सास और बहू में हमेशा से लड़ाई झगड़ा का रिश्ता रहा, एक दूसरे को ताना कसती हैं। लेकिन इस सास को देखिए, ये अपने बहू के लिए स्टैंड ली हुई हैं और अपने पति के खिलाफ गवाही दे रही हैं। आप सोचिए कि वो इंसान कैसा होगा, पैसे का कैसा भूखा आदमी होगा कि उनके परिवार के सारे लोग, उनका खुद का बेटा, उनकी खुद की पत्नी, उनकी खुद की बेटी, उनके जो समधी हैं वो, उनका जो भाई है, पूरा समाज, हर एक लोग उनके खिलाफ है। वो पैसे के लिए इतना नीचे गिर गए कि हर किसी रिश्ते को तोड़ दिए। आइए आपको परिवार में सभी लोगों से बात करवाते हैं और इन सभी की जुबानी सुनवाते हैं कि आखिर ये घटना क्यों हुई है, क्यों एक आदमी इस तरह की घटना को करता है, पूरा परिवार उनके खिलाफ है। आइए सबसे पहले उनके बेटे से बात करते हैं और सुनवाते हैं आपको से। आपके पिताजी थे जो आपके भाई को किडनैप करवाए हैं? हाँ। हाँ? क्यों ऐसा काम किए हैं वो दहेज के कारण, दहेज मतलब नहीं। दहेज चाहते थे कि हाँ। दहेज लाओ, जहां से हाँ। लड़की कैसी भी हो चलेगी, हाँ। लेकिन पैसा मिलना हाँ। चाहिए। क्या करेंगे इतना पैसा? वो हमको पता नहीं है पैसा क्या करेंगे। आप कौन सी करते हैं? हम पेंट वाला काम करते हैं। आपसे भी आपका पापा पैसा मांगते हाँ। हैं? हाँ। हाँ? हाँ। और नहीं देते हैं तब? तब मारने दौड़ता है। आपको हाँ। कितना पैसा मिलता है पेंट का काम करके? 10-15 हज़ार, 5 हज़ार खाना पीना में खत्म। 5,000 खत्म हो जाता है, हाँ। 10,000 घर भेज देते हाँ। हैं? हाँ? हाँ। और जो महीना नहीं भेजे, वो महीना तो फुचिया के फायर हो जाता है। पुचिया के फायर हो जाते हैं। हाँ। पुचियाने का मतलब गुस्साना होता है। क्यों फायर हो जाते हैं? पैसा नहीं दिया तो घर से बाहर। हाँ। ये सबके साथ होता था कि हाँ। सिर्फ आपके साथ? सबके। देखिए, उनके खुद के बड़े भाई हैं। आइए सर, आप एक सेकंड इधर आ जाइए। जिस व्यक्ति ने इस घटना को किया है, आइए सर, इधर इधर इधर, ये उनके बड़े भाई हैं। जिस व्यक्ति ने इस घटना को किया है, ये उनके बड़े भाई हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे अपने भाई के बारे में, जिसने अपने खुद के बेटे को किडनैप करवाया? पूरा परिवार खिलाफ है, एक एक लोग उनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? उसको सजा मिलना चाहिए सर। मेरा लड़का भतीजा को हाजिर करवा दे। आपको क्या लगता है, आपका भतीजा भी जिंदा है? हमको अंदाज नहीं, अभी कोई पता नहीं है जिंदा है कि मरा हुआ है। जब तक इसका अंदाजा आपको नहीं लगता कोई है? अंदाज क्या एक पिता पैसे के लिए इतना गिर सकते हैं कि अपने बेटे को खत्म करवा देंगे? बेटा के चलते, तिलक के चलते, पैसा के चलते 5 किलो जमीन बेच के बेटा को उठवा दिया है। इतना पैसा गिरावा देते, उसको बेटी का जब तिलक नहीं दिया तो बेसी ग्रहण कर देंगे हम। इस तरह का वो इंसान है? इंसान है। पैसा के लिए इतना नीचे गिर गए कि पिता अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, अपनी बहू को, अपनी बेटी को, किसी को नहीं पहचानते किसी हैं। को नहीं पहचानता था। पैसे के लिए वो इतना नीचे गिर गए इतना हैं। पैसे के लिए क्या करेंगे इतना पैसा? अब क्या करेगा नहीं करेगा वही जानेगा। आप उनके भाई हैं, आपसे भी कभी मतभेद होता है? बोलने से हमको भी लाठी देने लगता था। हम कुछ परिवार में कुछ बोलता था ना, अपनी पत्नी को बहुत प्रताड़ित करते थे। बहुत, तो इसको यही है ना? आप उनकी पत्नी हैं? हाँ? आपके साथ कभी वो झगड़ा झंझट करते थे? करे छन तो मारे पीटे छन तो हाँ क्या? तो अखन इतना उम्र भे गेले, अखनियो मारे? अखनो तो देखिए, आज ऐसे भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो अपना वर्चस्व साबित करने के लिए, पैसे के लिए, अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं समझते। देखिए यहाँ पे ये वो महिला है, इनका अभी एक छोटा सा लड़का है, महज 2-3-4 महीने का होगा, और आप सोचिए इनका पति अभी मौजूद नहीं है। क्या बीत रही होगी इस लड़की के ऊपर? महज अभी साल भर पहले इनकी शादी हुई है, साल सवा साल हुआ है, और इनके खुद के ससुर ने इनके पति को, बताइए कि कोई पिता कैसे अपने बेटे को किडनैप करा सकता है? आप लोगों ने बहुत सारी वारदात सुनी होगी, बहुत सारी घटनाओं को सुना होगा, लेकिन ऐसा खबर आप कभी नहीं सुने होंगे
कि एक पिता पैसे के लिए हर एक आदमी को परेशान करके रखा हुआ है। न पत्नी उनसे खुश है, न बेटा खुश है, न भाई खुश है, न उनकी बहू खुश है, न बेटी खुश है। उनके जो समधी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी आपको बात करवाते हैं, सुनवाते हैं उनकी जुबानी। समधी हैं उनके? हाँ आप समधी हैं? जी। आपके समधी ने इस तरह की घटना की है? हाँ बिल्कुल। आपके जो दामाद है उसको किडनैप किडनैप करवाया। और आज आप चाहते हैं कि आपका दामाद मिल जाए? हाँ, सकुशल बरामद हुआ, इनको सख्त से सख्त कानून सजा दिया जाए। आप सोचिए कि कभी आपने किसी बेटे ने या किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो मेरे ससुर हैं वो मेरे पिता तुल्य हो जाएंगे और जो मेरे खुद के पिता हैं वो मेरे लिए इतने बड़े दुश्मन बनेंगे कि मेरे जान के पीछे पड़ जाएंगे। आज पूरा परिवार साथ में खड़ा है, बस वो एक इकलौता शख्स इन सभी के खिलाफ था। गुंडों को पैसा दिए जाते हैं कि मेरे बेटे को किडनैप कराओ, और क्यों कराओ? तो इसलिए कराओ क्योंकि वो दहेज में पैसा नहीं लेकर के। आप क्या सोचते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में? आप जरूर अपना राय को कमेंट में रखिएगा, बताइएगा कि इस तरह का इंसान जो है वो आज धरती पे मौजूद है। ऐसे लोग ही साबित करते हैं कि सच में ये कलयुग का समय है। खैर, बात करते हैं इनसे, जानते हैं कुछ बातें। जब शादी हुई तो कैसे शादी हुई आपकी बेटी की? आपस में दोनों से समझौता के अनुकूल। अच्छा, आपस में दोनों का प्रेम प्रसंग हाँ था। ठीक। प्रेम प्रसंग से आपका बेटी और आपका दामाद शादी, क्या आपको कोई दिक्कत था इससे? कोई इतराज नहीं। कोई ऐतराज नहीं कोई था ऐतराज आपको? नहीं। आप खुशी खुशी राजी खुशी शादी की? बिल्कुल। जब शादी हो रही थी उनके पिता आपके पास आए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये परिवार पूरा शामिल था शादी में? परिवार शामिल था। परिवार के सारे लोग शामिल थे इस शादी में? शामिल थे। बस वो शामिल नहीं थे। शामिल। क्यों शामिल नहीं थे? आप क्या पता, पैसे के लालच से। उनको पैसा चाहिए था, पैसा चाहिए। दहेज चाहिए था। दहेज चाहिए। कितना पैसा मांग रहे थे? पैसा 4-5 लाख से कम थोड़ी हो। आपको बोल रहे थे 4-5 लाख? हाँ। आपका दामाद एक भी रुपया लिया? नहीं लिया, फ्री में शादी हुआ? बिल्कुल। कोई सामान वामान लेना कोई होना? नहीं, कोई सोचिए, एक इंसान, लड़का जो किसी लड़की के साथ प्रेम संबंध में था या कोई भी संबंध में था, पूरा परिवार साथ था, लड़की को एक्सेप्ट करता है, शादी होती है, एक लड़की का घर बसता है, उनके एक बहुत प्यारे से छोटे से बच्चे होते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन पैसे का लोभी एक व्यक्ति इस पूरे परिवार को बर्बाद करके रखा हुआ है। आज पूरा परिवार इस मातम में है। ये भाई सोच रहा है कि मेरा भाई आज है कि नहीं, मौजूद है कि नहीं। ये जो उनके ससुर हैं उनको लगता है मेरा दामाद है कि नहीं। ये माँ चिंतित है कि उनका बेटा है कि नहीं। माँ जी, क्या लगता है आपका बेटा जिंदा है कि नहीं जिंदा है? अब हमें क्या गलिए छे, जिंदगी कते छे नहीं छे। आपको क्या लगता है आपके ससुर ऐसा काम कर सकते हैं? कर भी सकते हैं। आपके पति को खत्म भी करवा सकते हैं पैसे के लिए? हाँ। हाँ? आपने हमेशा सुना होगा कि एक देवर परेशान करता है, सास परेशान करती है, ननद परेशान करता है। ये अनोखा घर देखिए, यहाँ पे हर कोई एक साथ मिलजुल के रहते हैं और यहाँ के जो ससुर हैं वो सबको परेशान करके रखे हुए हैं। ये पूरा परिवार आज इस बात से परेशान है कि वो एक व्यक्ति हर किसी के जान का दुश्मन बना हुआ है। ये औरत इस सदमे में है कि कहीं वो आए और हमको खत्म ना कर दें। आप सोचिए, वो आदमी कितना कुख्यात और गिरा हुआ होगा जिसके खिलाफ उसका पूरा परिवार बयान दे रहा है और ये पूरा परिवार चाहता है कि वो गिरफ्तार हो जाए, उसको सजा मिले। देखिए, आपको इनकी जुबानी सुनवाते हैं। अहाँ चाहे छिए चाची उनकर गिरफ्तारी? हाँ। अहाँ के बेटा वापस आबी जाए? हमर बेटा चल जेते, उ चल जेते, ओकरा मतलब जे सजा हुआ है सजा मिल जाए अहाँ के पति हाँ। के, लेकिन अहाँ के बेटा वापस आबी जाए? हाँ, हमर बेटा वापस आ जाए। आप चाहते हैं आपके ससुर को सजा हो, हाँ। आपका पति वापस आ जाए? हाँ। दीदी, आप चाहते हैं आपके पिता को सजा हो? हाँ, फजाओ ना। आपके पिता को? हाँ। और आपका जो भाई है वापस आ जाए? हाँ। आप चाहते हैं भैया आपके पिता को सजा हो? हाँ। और आपका भाई वापस आ जाए? हाँ। आप चाहते हैं आपके भाई को जी, सजा हो? भाई को सजा मिलना चाहिए, और बेटा आपका भतीजा वापस आ मेरा जाए? पास आ जाना चाहिए। आप सोचिए, वो कितना कुख्यात व्यक्ति है। जी। क्या करेगा इससे? हाँ। नहीं करेगा, उसको करना है मुश्किल। मतलब आने के बाद आप लोगों को फिर से प्रताड़ना, आप लोगों को खत्म करने की भी कोशिश की जा बहुत सकती है। कोशिश करेगा, अगर किसी को हम घर में जिंदा नहीं रखेंगे, इतना तो दबो करके गया हो। तो आखिर वो भागे कैसे जब उनका इतना वर्चस्व चलता था इस घर में? कैसे भागे? पता लगा जब मतलब उसका मतलब कोई विश्वास नहीं करता था, ये घटना ही किया है। अच्छा, पहले किसी को ये विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह की घटना एक पिता कर सकते हैं, लेकिन जब पुलिस अपना अनुसंधान की, खोजबीन की, आवेदन लगाया, हाँ। किसी के ऊपर में आवेदन लगाया हाँ। छतरपुर थाना में। अच्छा। तो उसके बाद उसको छानबीन किया, उसको छानबीन करने के बाद इसको मोबाइल के डिटेल जब निकालने लगा, अच्छा। तब सबूत निकला पता था। चला कि पिता ने ही ये किडनैपिंग करवाई है। हाँ। तब ये घर किसी बहाना से बोला फला जगह से मारे हैं, हाँ। पैसा वैसा लेके, अच्छा। बस उतने में कहा कि मतलब फिर तब जब उनको पता चला कि पुलिस आएगी, हमको गिरफ्तार करेगी, तो फरार हो गए यहाँ से, और पिता ने ही ये सारी घटना को की है। क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे पिता के बारे में? आप
ये आश्चर्यचकित बातें जो पहली बार आपने जीवन में सुनी होगी कि एक पूरा परिवार एक साथ है, लड़की का परिवार एक साथ है, लड़के का परिवार एक साथ है, उस एक इंसान के खिलाफ जिसने पूरे परिवार को तहस नहस करके रखा हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? आप अपनी राय को कमेंट में जरूर रखिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ कि आए दिन जो इस तरह की घटना हो रही है, क्या वो समाज में होनी चाहिए? क्या इस तरह के पिता होने चाहिए? आप अपनी राय को जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।